जैसे कि हम्म, हर एक इंटरव्यू में आपने कहे थे कि हम्म, एम्यूनिशंस एंड आर्म्स के ऊपर बहुत बड़ा, हम्म, बहुत घिनौना एक साजिश जो हम्म, इंटरनेशनली हम थर्ड वर्ल्ड हम्म, कंट्रीज के ऊपर थोपी जा रही है। जरा हम्म, पहले हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये हाँ, एम्यूनिशंस एंड आर्म्स के ऊपर ये जो मामला है इंटरनेशनली, हर एक कंट्री, नॉट ओनली वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब किस तरीके से भारत को यूज कर रहे हैं? हाँ। देखो, जी। कॉन्स्पिरसी इसमें दो पार्ट है। एक तो जी। आई विल टेल यू सर्टेन फैक्ट्स, जी। जो कि जो एपेक्स पॉलिटिकल लेवल है, एपेक्स ये एकेडेमिया है, उनको 1955 से 1960 से पता था, पर ओके। उन्होंने पब्लिक को बताया नहीं। ओके। सो देर इज बिगर कॉन्स्पिरसी देयर। फर्स्ट पार्ट, वेपन की कॉन्स्पिरसी क्या है हम्म। कि जो भी हमारे पास इंपोर्टेड वेपन है, जैसे कि जगुआर वॉरप्लेन, मिराज वॉरप्लेन, मिराज 2000, मिराज 4000, और अभी रफाल विल कम, जितने भी इंपोर्टेड वेपन्स है, उसका स्पेयर पार्ट का सप्लाई यदि अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन रोक दे, हम्म। तो दैट वेपन विल बिकम म्यूजियम विद इन 2-3-4 मंथ्स। और थोड़ा क्योंकि खुल के वो बताइए। हमको, हाँ, हाँ, मतलब वो उसमें बहुत प्लेन जो है वो इंटेंशनली इस तरह से डिजाइन किया है हम्म। कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट है वो 1, 2, 5 फ्लाइट के बाद फेंक देने पड़ते हैं। ओके। और उस समय यदि स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं हुआ, हम्म। तो होल प्लेन विल बिकम यूजलेस। ओके, तो इसका ये जो मतलब मिलियन। कंट्रीज है, हाँ, हम्म। हम्म, तो ये बताइए, जो कंट्री बताइए। है वो हमको 1-2 महीने, 5 महीने चले उतना ही स्पेयर पार्ट देते हैं। So when the real war starts, we are heavily dependent on them on the spare part, and if they block the supply of spare part, then we are completely helpless. मतलब those weapons will become dysfunctional. अंडरस्टूड। हम्म। एक ये, दूसरा कि बहुत सारे, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है कि many weapons that we have purchased, it is not clear कि एक्टिवेशन कोड उन्होंने दिया है या नहीं। ओके। जैसे कि ये जो हमारे ये कश्मीर में जनवरी में हमारे 40 सैनिक टेररिस्ट अटैक में मारे गए। पाकिस्तान ने हम्म। हमारे 40 सैनिकों को टेररिस्ट अटैक में मार डाला था जनवरी 2020। बिल्कुल। और उस रिटर्न में बालाघाट पे हमने मिसाइल फेंके, एंड वी किल्ड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देयर टेररिस्ट। हम्म। तो उसमें जो मिसाइल यूज हुआ था, दैट मिसाइल इज कॉल्ड स्पाइस 2000 और स्पाइस 4000, इट इज मेड इन इसराइल। ओके। So it is not clear whether activation we have purchased say 10, 20, 50 such missiles. हम्म। So it's not clear whether Israel has given us all the activation code or not. Sometimes activation code is given at the last minute. So if the ओके। activation code is not given, that weapon is useless. और ओके। तो that is our dependence on West for activation of that weapon. और वो एक्टिवेशन कोड है वो भी लोकेशन स्पेसिफिक होता है कि मान लो उन्होंने एक्टिवेशन कोड दिया है बालाघाट के ऊपर, so हम्म। we cannot use that missile on Lahore or any other place. ओके, माने So टोटली कंट्रोल उन लोगों के हाथों में ही रहता है। हाँ, 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 काफी हद तक, इफ नॉट हम्म। कंप्लीट, 90% 95%। हम्म। और जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट हम्म। इज समथिंग दैट नो वन विल एडमिट, बट इफ यू हम्म। आस्क एनी रिटायर्ड मिलिट्री प्रोफेशनल, he won't deny whether these weapons have kill switch or not. किल या स्विच मतलब बिल्कुल। कि यदि फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो बटन दबाता है, हम्म। तो वेदर मिराज विल इवन टेक ऑफ और नॉट। तो if these weapons have kill switch, then that means that without support of the exporting country, जिस कंट्री ने हमको वेपन दिया है, उसने किसी भी दिन उसने प्लग खींच लिया, तो वेपन है वो यूजलेस हो जाएगा। अब इसका मतलब अमेरिका हमको, बिलियन, हाँ, अमेरिका हमको क्या बिलियन बोल के ट्रिलियन से डराता हम है। लोग जो खरीद रहे हैं, मिलियन बिलियन हाँ, ट्रिलियन से हम लोग जो खरीद रहे हैं, जस्ट लाइक हाँ, कचड़े का डब्बा ही बन जाएगा 2-3 फ्लाई के बाद, या उन लोग अगर चाहे तो। हाँ, वो लोग यदि चाहे तो कचरे का डिब्बा बन जाएगा, नहीं चाहेंगे तो चलता रहेगा। बिल्कुल। But we are at their mercy even after buying that mercy, and why that mercy becomes double, triple, 10 times.
कि वो हमको धमकी क्या देते हैं कि हमारा कहा मानो, वरना प्लेन तो तुम्हारा डिसेबल कर देंगे, पाकिस्तान को हम 10, 15, 20, 50 F-16 दे देंगे। सो नाउ इफ आवर मिराजेस आर डिसेबल्ड और फ्रांस को ये पास यदि 10-15 F-16 है, अरे पाकिस्तान के पास यदि 10-15 F-16 और वो भी फुल्ली एक्टिवेटेड, then Pakistan can do lot of damage and they proved it in Kargil. कारगिल वॉर क्यों हुआ, मेरा एक वीडियो है, आप वीडियो अपने दर्शकों को वीडियो का लिंक दे देना बाद में। श्योर श्योर श्योर, जिसमें मैंने ये 5-6 साल पुराना वीडियो है जी, मेरे पास है, लिखा है कि वीडियो के आधार से आपका इंटरव्यू लिया था। राइट जी, कि यूएसए वन कारगिल वॉर, इंडिया लॉस्ट कारगिल वॉर, पाकिस्तान वाज नाइदर, मतलब पाकिस्तान को तो मैं गिनता ही नहीं हूं, इट वाज जस्ट अ पपेट ऑफ यूएसए इन कारगिल वॉर। कारगिल वॉर वाज वॉर बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका वन द वॉर। और राहुल भाई बीच में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये भी बता दूं वॉर क्यों हुआ, बिकॉज वाजपेयी वाज नॉट अलाउड, वाजपेयी जी, आई हैव वेरी रिस्पेक्ट फॉर हिम, मतलब इन जनरल आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट, बट ऑन 2 पॉइंट्स आई ग्रेटली एडमायर हिम। एक तो उन्होंने पोखरण 2 किया, आई सिंसियरली एडमायर हिम, एज सच देयर आर मेनी माइनस पॉइंट्स, पर ये एक इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि आई टू कंप्लीटली एडमायर हिम। और उन्होंने एफडीआई को भारत में 1998 तक नहीं आने दिया, इंश्योरेंस में एफडीआई नहीं आने दिया, मीडिया में एफडीआई नहीं आने। हेलो हेलो हेलो, any signal problem I think, दिया उन्होंने, ईवीएम को नहीं। राहुल जी शायद आपका सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए काइंडली। सॉरी, आई एम बैक। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स दिए और उसने बोला कि कारगिल में घुस जाओ, और देखो अमेरिका का पावर कितना है इंडिया के ऊपर। दे मैनेज्ड शट डाउन आवर सैटेलाइट सर्वेलेंस ओवर कारगिल। So deep is their penetration inside India, they managed to shut down our satellite supervision, और उसकी वजह से पाकिस्तान इतना घुस गया हमको पता नहीं चला। और फाइनली when we agreed to all the US conditions, only after that अमेरिका ने फ्रांस को बोला कि भाई गिव लेसर गाइडेड बॉम्ब टू इंडिया, और हमको लेसर गाइडेड बॉम्ब मिले। ओनली आफ्टर दैट वी कुड डिफीट पाकिस्तान। तो इतना डिपेंडेंस है। और एक इशू राहुल जी, और एक इशू था ना, जो फ्री स्पेस की बात हो रही थी, फ्री स्पेस के भी डिमांड किया था ना। हाँ, वो मुझे इतना क्लियर नहीं है, सो राइट नाउ आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। पर एक जो हमारा एरिया था जिसको .5353 बोलते हैं, या 5533, दैट इज स्टिल अंडर पाकिस्तान पोजेशन, क्योंकि फ्रांस डिड नॉट ऑथोराइज यूज ऑफ लेसर गाइडेड बॉम्ब ऑन दैट एरिया। जो लेसर गाइडेड बॉम्ब हमने फ्रांस से खरीदे थे कारगिल वॉर के टाइम पे, उसमें फ्रांस ऑथोराइज करे कि तुम यहां पे यूज करते, तो ओनली आफ्टर दैट वी कुड यूज लेसर गाइडेड बॉम्ब एट दैट पॉइंट। Okay. So it was that our dependence was so specific कि फ्रांस बोलेगा कि तुम ये 200 मीटर के एरिया में बम फेंकोगे तो हम उसी एरिया में बम फेंक पाते थे। बिल्कुल। So these 3 are the points that we are dependent on West for spare part of imported weapons, which is point number 2. Point number 3, we are dependent on them for activation code. Point number 1, possibility of kill switch in the weapons we have purchased. और fourth क्या है, there is something called end use monitoring and end use monitoring agreement. ये गूगल पे मिल जाएगा, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, फिर भी कोई बताता नहीं है, बोलता नहीं है उसके बारे में। मतलब कि जो वेपन हमको दिए हैं, they have been given only for defense purpose, and before we use them we have to justify to them that it is defense and not offense. तो जब हमने ये बालाघाट पे बम फेंका था, स्पाइस 2000, स्पाइस 4000 वगैरह, तो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन देयर ऑथराइजेशन दैट वी आर डूइंग इट फॉर डिफेंस एंड नॉट डूइंग इट फॉर ऑफेंस।
तो एक ये जो डिपेंडेंस है वो इस तरह से है कि वेस्ट हमको धमकाता है कि हम तुम्हारा वेपन का डिसेबल कर देंगे और पाकिस्तान को 4 गुने वेपन्स देंगे. जी. And therefore, the apex leader and apex economic elite of India is highly afraid of US elite. और दूसरा डिपेंडेंस क्या आता है कि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडियन जीनियस टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग 1991 में मनमोहन सिंह और पीवीएनआर ने बंद करवा दिया सारा, एक के बाद एक. बिल्कुल. ठीक है. तो अभी जैसे कि कोई भी कंपनी ले लो तुम, जैसे कि टाटा स्काई है, तो उसका जो ये पूरा टेक्नोलॉजी है वो रॉथस्चाइल्ड की एक स्काई कंपनी है. अच्छा. उसने दिया है. अच्छा. और इसी तरह से तुम कोई रिफाइनरी देख लो, इंडिया की द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी. जी. तो सम प्लांट हैज कम फ्रॉम ब्रिटेन, सम प्लांट हैज कम फ्रॉम इजराइल, सम जनरेटर हैज कम फ्रॉम अमेरिका. जी. एंड इफ दे स्टॉप गिविंग स्पेयर पार्ट, दैट होल रिफाइनरी विल बिकम ए म्यूजियम विद इन 2-3 months. So this is how they forced that largest private sector oil company to sell about 20-25 or maybe 40% of the equity to foreigners. कि उन्होंने जो इंपोर्टेड मशीनरी खरीदी थी उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एएमसी और स्पेयर पार्ट का कॉस्ट वो बढ़ता ही गया. सो दैट कंपनी हैड टू डू मोर एंड मोर डेट भी बढ़ता ही गया. फाइनली बैंक्स ने बोला ज्यादा डेट नहीं देंगे, सो दे हैड टू सेल ऑल द इक्विटी. डेट उन्होंने वापस रिपे कर दिया. बट नाउ 25-30% ऑफ दैट कंपनी बिलोंग्स टू फॉरेनर्स. और अभी जो ऑयल वेल भी भारत ने कंपनियों को दिए, इट इज गिवन टू RIL BP. व्हाट इज BP? ब्रिटिश पेट्रोलियम. तो 50% of that oil well has gone to BP because the oil well has gone to joint venture called RIL BP, जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम का 50% शेयर है और RIL में फिर 20-30-40% फॉरेन शेयर है. ओके. सो इफेक्टिवली दैट ऑयल वेल के ऊपर 60-70-65% 70% शेयर है वो फॉरेनर का हो गया. सो दैट वे because of weapons, because of our dependence, तो solution क्या है? We should manufacture as many weapons as in India, but it should be 100% made in India, 100% made by Indians. अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि it is weapon is 100% made in India, but 100% made by Israeli, 100% made by France, 100% made by USA. That is useless. क्योंकि फॉरेनर यदि इंडिया में आके प्लांट बनाता है उसमें वो फॉरेन पार्ट्स यूज करेगा. So any day again the kill switch are with him, the technology is with him, he can shut down technology any day. अच्छा. So राहुल भाई, should be, हाँ बोलो. मैं एक छोटा सा सवाल, इतने मैं और डिटेल में आऊंगा, लेकिन इस बीच एक छोटा सा सवाल, जितने भी दर्शक हैं एकदम नोविसली मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ. जैसे कि मैं इस लेवल में सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आए ये बात, ये मामला कितनी गंभीर है, कितनी बहुत आसानी से समझ में आ जाए सबको. जैसे कि ये जो किल स्विच की बात आपने बताया, ये जो कॉन्स्पिरेसीज, एम्यूनिशंस कॉन्स्पिरेसीज की बात जो आपने बताए, इस बारे में इंडियन गवर्नमेंट सालों से, सदियों से विक्टिम होते रहा है. तो इसके बावजूद जाने माने सब कुछ जानने के बाद भी ये यही बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रीटी, लीगेसी, ये सब है? तो इंटरनेशनल लीगेसी इस तरह से है कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, देयर इज आर्टिकल 147 व्हिच सेज इन ब्लैक एंड व्हाइट कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव टू एक्सेप्ट जजमेंट ऑफ प्रिवी काउंसिल व्हिच इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन. ये हमारे आर्टिकल 147 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है. ओके. बट दैट पीस ऑफ पेपर वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी डे. पर मटेरियल रियलिटी वेपन की है. और हुआ क्या कि रॉथस्चाइल्ड डिड वेरी क्लेवर थिंग. ही इन्वेंटेड मेनी सूडो कॉन्स्पिरेसीज टू हाइड द रियल कॉन्स्पिरेसी. ओके. रियल कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि 1757 का जो प्लासी वॉर था